स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज है जो हम बहुत दिल, लगन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। और स्कैल्पिंग में हमारा पूरा ध्यान जो रहता है वो प्राइस की तरफ रहता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्राइस के अलग अलग फेजेस होते हैं, किसी भी मार्केट के अलग अलग फेजेस होते हैं। या तो वो ट्रेंड में चला जाता है या फिर वो मीन रिवर्ट करता है। मीन रिवर्ट होता क्या है? मीन रिवर्ट ये होता है कि अगर एक डिस्टेंस पर ट्रैवल कर गया है तो वापस अपने मीन तक वापस आना, मतलब कि वापस उसका रिवर्ट होके अपने मीन तक आना। तो जब हम मीन रिवर्जन की बात करते हैं, इसको एक तरीके से स्टैटिस्टिकली विद इंडिकेटर्स भी अप्रोच किया जा सकता है। जैसे हम स्कैल्पिंग को इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ, इतने दिल, लगन और डिसिप्लिन के साथ करते हैं और हम पूरा दिन करते हैं, so ये this scalping becomes our second nature. It's an extended nature of ours. So in that case, we try to understand, we automatically begin to understand different phases of the markets कि अभी ब्रेकआउट आ सकता है। सिल्वर जो है अगर 1,90,000 पहुंच गया है तो 1,90,000 से रिवर्स हो सकता है, या गोल्ड अगर 1,30,000 पहुंच गया है तो वहां से रिवर्स हो सकता है। तो ये जो रिवर्सल्स वाले जो पार्ट है, ये जो यू टर्न्स वाला जो पार्ट है, ये चीज हम मीन रिवर्जन से प्ले करते हैं। तो मीन रिवर्जन को प्ले कैसे किया जाता है, आइए आज सीखते हैं इन आवर सेकंड स्ट्रैटेजी ऑफ स्कैल्पिंग, मीन रिवर्जन। हर बार की तरह हम मीन रिवर्जन में भी एक टीम ऑफ इंडिकेटर्स बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारी कोर फिलॉसफी ये है कि मार्केट उस एक्सटेंड तक चला गया है कि वहां से घूम सकता है, यू टर्न ले सकता है। तो अब ऐसे केस में इस चीज को स्टडी कैसे किया जाए? जनरली क्या होता है कि हम ऑसिलेटर्स लगा के स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स भी लगाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको धन चार्ट्स पर आना है। धन चार्ट्स पर आकर आपको कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लेना है। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लीजिए। एंड देन वी हैव टू कम ऑन द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में जब हम आएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे बॉलिंजर को। जब हम टाइप करेंगे तो आपको बॉलिंजर बैंड्स के साथ परसेंटेज बी भी दिखाई देगा। तो हमें परसेंटेज बी ऐड करना है। अभी परसेंटेज बी क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब हमने बॉलिंजर बैंड्स देखे हैं। बॉलिंजर बैंड्स में क्या होता है कि एक 20 का एसएमए है, विच इज द सेंटर, विच इज द मीन। उसके ऊपर और नीचे +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, दो बैंड्स चलते रहते हैं। तो प्राइस अगर उसके ऊपर जाता है और या फिर उसके नीचे चला जाता है, क्या होता है कि एक अगर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन जनरली कवर्स 68% ऑफ द प्राइसेस। जो +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, which our Bollinger Bands are representing with 20 SMA and +-2 standard deviation, what they are representing is +-2 standard deviation, which covers 95% of the prices. तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ उसी चीज को प्लॉट करें। परसेंटेज बी हमें ये बता रहा है कि जब ये 1 है तो मतलब ये +2 के ऊपर चला गया है प्राइस, और जब ये 0 के नीचे जाता है मतलब -2 के नीचे आ गया है प्राइस। सो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आ गया है प्राइस या +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आ गया है प्राइस, मतलब दैट प्रोबेबिलिटी of that price staying there is about 5%. So 5% prices हैं जो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हैं या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे हैं। तो हमें एक अच्छा प्राइस जोन मिल रहा है फॉर इट टू रिवर्स। तो हम पहली चीज ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटर ही तब करें जब वो एक बहुत लो ऑड सिनारियो में हो। तो व्हाट वी आर गेटिंग थ्रू परसेंटेज बी एज द इंडिकेटर इज कि हमें बॉलिंजर बैंड्स को ट्रैक नहीं करना पड़ रहा है और हमें उसका एक फिल्टर्ड आउट इंफॉर्मेशन मिल रहा है डायरेक्टली कि जब वो हमें एंटर करने का सोचना भी है या नहीं। सो दिस बिकम्स ऑल्सो आवर फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि प्राइस जो है वो या तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हो, विच मीन्स परसेंटेज बी में 1 के ऊपर हो, या फिर 0 के नीचे हो, विच मीन्स -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे है इन द केस ऑफ बॉलिंजर बैंड्स। तो हमारे को ये एक फिल्टर्ड आउट इंफॉर्मेशन दे देता है परसेंटेज बी। परसेंटेज बी सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स की इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, एंड विच बिकम्स easier for us to judge, for easier for us to act on it. Second indicator that we are adding is RSI. RSI एक ऑसिलेटर है एंड आई रियली डोंट थिंक दैट वी हैव टू एक्सप्लेन RSI टू यू। लेकिन RSI कर क्या रहा है? RSI अपने प्राइस को अपने पुराने प्राइस के साथ पूरा जज कर रहा है कि ओवरऑल जो है प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है या स्ट्रेंथ लूज हो रही है। सो उसके हिसाब से ऑसिलेटर 0 to 100 ऑसिलेट करता है, लेकिन 70 के ऊपर वो ओवरबॉट बन जाता है
और 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। तो यही अगर हमें +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ-साथ आरएसआई का ऑसिलेटर भी 70 के ऊपर से मिलता है, तो हमें दिख जाता है, हमें समझ में आने लग जाता है कि ये एक ओवरबॉट मार्केट है और वो रिवर्स कर सकता है। वहीं अगर हमें परसेंटेज बी 0 के नीचे आते हुए मिलता है अलोंग विद आरएसआई बिलो 30, तो हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और वहां से वापस रिवर्स कर सकता है। तो ये चीज जो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये जो चीज हम एजम्पशन में लगा रहे हैं मीन रिवर्जन की, ये चीज स्पेशली अप्लाई होती है कमोडिटीज पर, बिकॉज कमोडिटीज हैव अ मीन रिवर्टिंग बिहेवियर, कि वो एक लेवल के बाद वापस अपने मीन तक वापस आ जाते हैं। तो इन दैट केस मीन क्या है, एवरेज कैसे पता चलेगा कि ठीक है वापस तो आ जाएगा, लेकिन एवरेज कहाँ है? एवरेज है आरएसआई का 50 का लेवल, आरएसआई का 50 का लेवल मीन है। वहीं बॉलिंजर बैंड्स में 0.5 का लेवल मीन बन जाता है, जो सेंटर पॉइंट है वो मीन बन जाता है। बट एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन देर आर 3 इंडिकेटर्स। तो हमारा एक तीसरा इंडिकेटर भी है, वो है मनी फ्लो इंडेक्स। एक चीज को आप समझ लीजिए, स्कैल्पिंग करना मतलब आपको एक रेस कार चलाना है। तो अगर आप एक फेरारी चला रहे हो F1 रेस ट्रैक पर, तो आपका जो है इंजन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन विच मीन्स आपके ड्राइविंग स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज, जो आपकी फॉर्मूला 1 कार है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग विद आवर ट्रेडिंग सिस्टम इज टू बिल्ड दैट कार। सेकंड चीज आ जाती है ड्राइविंग स्किल्स। वो ड्राइविंग स्किल्स जो हैं स्कैल्पिंग के, आपको अक्वायर करने होते हैं थ्रू योर इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, ताकि आप फोकस्ड रह सकें, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मोबाइल बंद कर दीजिए और सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद करके स्कैल्पिंग पर पूरा फोकस होना चाहिए। सो इन दिस केस वी आर एडिंग द थर्ड इंडिकेटर, विच इज मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स is a similar indicator just like RSI, but it's RSI with volume। मनी फ्लो का एक एडिशनल रोल है, और वो रोल ये है कि वो आरएसआई में वॉल्यूम फैक्टर ऐड कर देता है, जिससे हमें सप्लाई और डिमांड और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल समझ में आ जाते हैं। सो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट मार्केट कहाँ से घूम सकता है। सो वी हैव a Bollinger Bands which is giving us a statistical outlook कि कहाँ से मार्केट वापस घूम सकता है, those 5% prices from where it can take a turn, क्योंकि वो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर है। सेकेंड चीज आरएसआई ऑसिलेटर, वो जो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ के साथ साथ मैच करके बता रहा है कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है। थर्ड चीज है मनी फ्लो इंडेक्स, जो हमें सप्लाई डिमांड और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है। तो हमारे पास तीन चीजों का क्राइटेरिया आ जाता है, जिससे हमारा एक रेस कार बन जाती है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ड्राइव करना है स्किलफुली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं यार एंट्रीज एंड एग्जिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड। सो गोल्ड के चार्ट्स पर आपको ये समझ में आएगा कि गोल्ड के चार प्रोडक्ट्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो विद अ सिंगल चार्ट: गोल्ड मेन, गोल्ड मिनी, देन यू कैन ऑल्सो ट्रेड गोल्ड 10 और गोल्ड पेटल। ये सारे प्रोडक्ट्स आप सिंगल चार्ट से ट्रेड कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू प्लॉट देयर ओन चार्ट। लेकिन आपका ब्रॉडली जो है, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रॉड चीज क्या हो रही है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, जहां पर अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें तीनों चीजें एक साथ क्रॉसओवर में देखनी है। कि अगर परसेंटेज बी 0 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, आरएसआई 30 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, और मनी फ्लो इंडेक्स 20 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, तो वो हमारा लॉन्ग कंडीशन है। यही चीज हम रिवर्स करके देखेंगे। सो पहले हम लॉन्ग का एक ट्रेड देख लेते हैं। सो इन दिस केस वी गॉट परसेंटेज बी वाज क्रॉसिंग अबव 0, मतलब बॉलिंजर बैंड्स अपने -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आ रहे थे। प्राइस वाज क्रॉसिंग अबव द -2 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। सो वो चीजें क्रॉस हो रही है, जो चीज हमें विजुअली बहुत इजीली दिख रही है इस चीज में, परसेंटेज बी में, इसलिए हम इस चीज को फॉलो करते हैं। सेकेंड चीज, आरएसआई अपने ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ रहा है। थर्डली, मनी फ्लो इंडेक्स ने एक इंडिकेशन दिया है एक्यूमुलेशन का, एक सपोर्ट का। सो हमने यहाँ पर एक बाय का पॉसिबिलिटी रखी है। इन द केस ऑफ ऑसिलेटर्स आपको कई बार लगेगा एग्जैक्टली 20 से नहीं घूम रहा है मनी फ्लो इंडेक्स, या एग्जैक्टली 30 को क्रॉसओवर नहीं कर रहा है। आपको कई बार
डाइवर्जेंसेस मिलेंगे। इन द केस ऑफ ऑसिलेटर्स डाइवर्जेंसेस आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो डाइवर्जेंसेस जैसे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, स्लाइट डाइवर्जेंस इन द केस ऑफ मनी फ्लो इंडेक्स एंड लेटर ऑन डाइवर्जेंस हैपेंड इन the case of RSI. So divergences are perfectly acceptable in the case of oscillators but not in the case of percentage B. So divergence क्या होता है, प्राइस स्लाइटली लोअर लो बना रहा है और ऑसिलेटर जो है वो हायर लो बना रहा है, इन दैट केस दोस डाइवर्जेंसेस आर एक्सेप्टेबल। सो हमें रिपीटेड एंट्रीज मिली इसमें, गोल्ड में यहां पर मिला। अभी हमें एंटर करते हो सबसे पहला काम क्या करना है, विल गो टू द सुपर ऑर्डर। हमें लॉन्ग करने के लिए पहले सुपर ऑर्डर में जाना है। सुपर ऑर्डर में हमें स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस जो है वो पिछले कुछ बार के लो से कुछ नॉचेस लोअर रखना है और वहां से 2x to 2.5x मल्टीप्लाई करके टारगेट प्लेस कर देना है। सो दिस बिकम्स अ नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट ऑफ आर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सो स्कैल्पिंग को जो है वो बहुत डिसिप्लिन से किया जाता है, बहुत लगन से किया जाता है। सो स्कैल्पिंग में हमने एंट्री करते समय ही एग्जिट डिसाइड कर लिया है, बर्थ के टाइम पर ही डेथ का डिसीजन ले लिया गया है। सो उसी टाइम पर ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। So in this case, we got multiple entries, and in all those cases, as a scalper, you would have made multiple entries time and again. हमने यहाँ पर enter किया with the stop loss, हमें एक early exit मिल गया। Early exit क्या था? Early exit was the move back to the mean. Mean क्या था हमारा? Mean है हमारा in the case of percentage B हमारा 1 तक चला गया, RSI 50 तक आ गया, मनी फ्लो इंडेक्स ऑल्सो वेंट बैक टू ऑलमोस्ट 80। सो मीन आ गया हमारा, द एंटायर पार्ट ऑफ स्विंग प्लेड आउट, सो वी एग्जिट द ट्रेड। हमें अपने एंट्रीज को कंट्रोल करके रखना है, उसके बाद एग्जिट जो मार्केट हमें देगा वी विल हैप्पीली टेक इट। सो सेकेंड एंट्री यहां पर हुई, थर्ड एंट्री यहां पर हुई, एंड इन ऑल दोस केसेस वी मेड स्लाइट बिट ऑफ मनी। इन द थर्ड केस वी मेड more money than the previous two instances, which was also absolutely fine. Now let's look at a short trade. In the case of a short trade, what we are looking at is कि परसेंटेज बी 1 के नीचे क्रॉस हो रहा है, मतलब बॉलिंजर बैंड +2 के नीचे आ रहा है, जो हमें विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर परसेंटेज बी इज गिविंग अस क्लियर ऑसिलेटर इंडिकेशन विद दैट। सेकेंडली आरएसआई ओवर बॉट से नीचे आ रहा है, 70 के नीचे आ रहा है, एंड साइमल्टेनियसली money flow index which is showing us the simultaneous distribution, the supply part of it, और वहां से वो 80 के नीचे आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली तीन चीजें हो रही हैं और ऑल आर कंडीशंस आर मेट एंड वी टेक आर शॉर्ट बेट। The moment we take our short bet, the first thing we do is keep our stop loss and keep our target. In this case also, we made decent money out of it. So as you can see in this trade also, we got good returns from the market. Scalping का एक रूल है कि अगर कोई भी एंट्री क्राइटेरिया ठीक से मैच नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेड में एंटर ही नहीं करना है। जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, जस्ट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग ऑल द टाइम इन द मार्केट, मार्केट डजंट ओ यू दैट। आपको इम्पल्सिव होकर ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम एंड कंपोज्ड माइंड के साथ ही ट्रेड करना है। तो जब सेटअप आएगा तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो इन दैट केस वी आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट आवर ट्रेड्स। और ट्रेडिंग सिस्टम जो है, ट्रेडिंग रूल्स जो है, हमें इन चीजों को अप्लाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर इज, आपके जो इंडिकेटर सेटिंग्स हैं प्लीज मैच कर लीजिए। सो इन द केस ऑफ परसेंटेज बी वी आर यूजिंग 20 and 2। द 2 मीन्स द +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमने आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स को हमने डिफॉल्ट रखा है 14। इनफैक्ट परसेंटेज बी भी डिफॉल्ट में 20 and 2 ही आता है। सो इट्स नॉट दैट एनीथिंग विल चेंज, बट यू माइट हैव टू ऐड दीज लाइंस ऑफ 0, 1 एंड 30, 70 थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लीजिए ताकि फॉर द इजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिकेटर्स। नाउ दिस ट्रेडिंग सिस्टम इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर कमोडिटीज इन जनरल। वन इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज in the case of gold, we kept the charts as 5 minutes. So in all the scalping charts, we are keeping 5 minute time frame ताकि हमें इंट्राडे एक क्विक मूव मिल जाए। स्कैल्पिंग जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी करी जा सकती है, 1 minute and 3 minute। द ओनली थिंग इज वी डोंट वांट टू डू सच अ स्मॉल स्प्रेड ऑफ स्कैल्पिंग जहां पर हमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, बिकॉज ट्रेडिंग कॉस्ट आर अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड इन इंडिया। तो जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करते हैं, हमें एक अच्छा डिसेंट मूव मिल जाता है। वो जब डिसेंट मूव मिलता है तो हमारे वो कॉस्ट रहती है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉफिट्स रहती हैं, तो हमें कुछ वो पिंच नहीं करता है। इसलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम इज अ लॉजिकली अ ब्रॉडली अ गुड टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग।
In the case of natural gas, you can even do it on 3 minute time frame because of the larger moves that we get in natural gas. But for everything else, 5 minute is basically a very, very stable time frame. So looking at natural gas as an example for this scalping mean reversion trading system, जहां पर हमें परसेंटेज बी जीरो के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा था, साइमल्टेनियसली RSI 30 के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा था. सो यहाँ पर एंट्री कब होगी? कब होगी एंट्री? जब होगी तब RSI क्रॉस होगा, क्योंकि जो चीज हमें बता रही है कि ओवर सोल्ड से वो कब मीन की तरफ रास्ते पे चल पड़ा है, तब हम एंटर कब करेंगे? RSI के क्रॉसओवर पर. साइमल्टेनियसली मनी फ्लो इंडेक्स भी क्रॉसओवर हो रहा है. सो इन दैट केस वी गेट अ गुड लॉन्ग ट्रेड. लॉन्ग में एंटर करते ही हम पहली चीज क्या करेंगे? हम सुपर ऑर्डर में जाकर अपना एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, जो स्टॉप लॉस होगा लास्ट कुछ बार्स का लो. लास्ट के बार्स का जो लो है उसके कुछ नॉचेस नीचे. सो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 2x to 2.5x टारगेट विल प्लेस इट ऑन द सुपर ऑर्डर, एंड वी गॉट अ गुड ट्रेड टू द मीन. अब इस केस में मीन क्या था? मीन था RSI ऑफ 50. वहां पर आया तो आपको एग्जिट भी कर जाना है, या मनी फ्लो इंडेक्स ऑफ 80, RSI ऑफ +70, या बॉलिंजर बैंड्स विच इज द परसेंटेज बी ऑफ 1. सो अगर आपके पास मल्टीपल क्वांटिटीज हैं, मल्टीपल लॉट्स हैं, वो चाहे नेचुरल गैस मेन कॉन्ट्रैक्ट के हैं या नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट के हैं, देन यू कैन स्केल आउट अकॉर्डिंगली. आप मीन पर कुछ कर दीजिए और मीन के आगे भी कुछ और रख सकते हैं. व्हाट इफ गोज टू द अदर एंड ऑफ द बैंड? सो साइमल्टेनियसली वी कैन कीप द scale out options also. Then we got another short trade in natural gas. This short trade was very very clear. जब तीनों कंडीशंस मैच करेंगी हमें ट्रेड तभी करना है. तीनों में से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी हम ट्रेड नहीं करेंगे. सो in this case also we got all the conditions matching. Percentage B was crossing below 1, which meant price was coming below the +2 standard deviation, and in this case RSI was coming below 70 and money flow index was coming below 80. We got a clear short trade. The moment we enter the short, we keep the stop and we keep our target through super order. And in this case also we got our target. कई बार आपका स्टॉप लॉस भी होगा, तो इन दैट केस ऑलवेज एग्जिट द स्टॉप लॉस विद ग्रेस. कोई ऐसा ग्रज रखने की जरूरत नहीं है, रिवेंज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा नेचुरल गैस ने लिया है तो मैं नेचुरल गैस से निकालना है. तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए. जब आपका पैटर्न दोबारा बनेगा, जब सेटअप दोबारा बनेगा, तब अकॉर्डिंगली जैसा रिस्क हम पहले ले रहे थे उसी टाइप से उतना ही रिस्क लेंगे. वो चाहे नेचुरल गैस मेन में हो या नेचुरल गैस मिनी में हो या किसी और कमोडिटी में हो या किसी और सेटअप में हो. स्कैल्पिंग के 3 सेटअप्स आज हम सिखा रहे हैं और 4 कमोडिटीज पर प्लेस हो रहे हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी ट्रैकिंग 12 डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. तो आपका सेटअप किसी कहीं ना कहीं बनता ही रहेगा, ट्रेड कहीं ना कहीं आता ही रहेगा. सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी निम्बल फुटेड फॉर दैट. आपको क्विकली मूव करना है एंटर एंड एग्जिट के लिए. सो यहाँ पर हमारा एक और शॉर्ट ट्रेड बना, जहां पर परसेंटेज बी वॉज कमिंग बिलो 1, RSI was coming below 70, money flow index was coming below 80. It was a clear short trade. We kept our stop, we got good money. जहां पर हमारा टारगेट ही फाइनली मीट हुआ. So we got a good money out of it. So अभी हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करेंगे. But meanwhile, let's look at other commodities also. In this case of crude oil, as we can see, it is a recent trade. जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे बिल्कुल recent trade है ये. So the first trade we got was here, जहां पर percentage B had crossed above 0 and RSI had crossed above 30 and money flow index had crossed above 20. अब हमने ट्रेड किया, इन दिस केस हमारा पैसा नहीं बना. सो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ अ स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का ट्रिगर का ये मतलब नहीं होता है कि वो हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा गलत चला गया, लेकिन इन दिस केस जैसे हमारा लो के नीचे गया, हमने शायद कुछ नॉचेस नीचे एक स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पर, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हमने एग्जिट कर लिया, हमने लॉस बुक कर लिया. जब वो सेकंड सेटअप दोबारा बना, परसेंटेज बी ने दोबारा क्रॉस किया, RSI ने दोबारा क्रॉस किया, तब हमने री एंटर कर लिया, और इन द सेकेंड इंस्टेंस वी गॉट डिसेंट मनी. सो हमें अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, हमें अपने ग्रजेस को नहीं रखना है. इस केस में स्कैल्पिंग हैज नो प्लेस फॉर अ इमोशनल हैंगओवर. आपका जब भी एग्जिट आएगा आपको एग्जिट कर जाना है, वो चाहे स्मॉल प्रॉफिट है या स्मॉल लॉस है. और प्रॉफिट और लॉस स्मॉल ही होना चाहिए. प्रॉफिट या लॉस स्कैल्पिंग के केस में कभी बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, बूंद बूंद करके ही एक्यूमुलेट करते हैं. सो इन दैट केस बी वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर पोजीशन साइजिंग, कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं.
रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो एक ही तरफ से एक वाला बैंड नहीं है। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो रिस्क अपने आप खिंच जाता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को कंट्रोल करके रखना है। नाउ लेट्स लुक एट सम ट्रेड्स इन सिल्वर एज वेल। सिल्वर में हमें यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड मिला जो परसेंटेज बी में क्रॉस हो रहा था नीचे की तरफ, और RSI was crossing below 70 and money flow index was crossing below 80. So हमारा एक क्लियर शॉर्ट ट्रेड बना, लेकिन हमें बहुत पैसा बहुत जल्दी नहीं मिला इसमें। वी वर स्टक इन द ट्रेड, वी वर सिटिंग इन द ट्रेड डिस्पाइट हैविंग द ट्रेड ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। डिस्पाइट दैट वी वर सिटिंग ऑन द ट्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हमें इसमें प्रॉफिट बहुत बाद में मिला, विच इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। द पेशेंस कैन बी टेस्टेड, सो दैट कैन हैपन। उसके क्विकली बाद हमें एक लॉन्ग का ट्रेड मिला, एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन द लॉन्ग ट्रेड एज वेल। चाहे वो ट्रेड हमें थोड़ा सा पैसा देकर गया, लेकिन उसने भी हमारी पेशेंस बहुत टेस्ट करी। हम उसमें मीन के आने तक का वेट कर रहे हैं। सो जैसे हमने इस लॉन्ग ट्रेड में देखा सिल्वर के कि हमें प्रॉफिट तो मिला, लेकिन वो बहुत पेशेंस टेस्ट करने के बाद मिला। तो वो पेशेंस टेस्ट करेगा मार्केट। इन दैट केस वी हैव टू कीप एन आई ऑन आवर स्टॉप एंड आवर टारगेट एंड एनी एग्जिट कंडीशन दैट कैन कम बाय बिफोर द टारगेट ऑल्सो। एग्जिट कंडीशंस किस फॉर्म में आ सकती हैं? एग्जिट कंडीशन आ सकती है अगर RSI 50 तक वापस आ गया, या बॉलिंजर बैंड्स का हमारा परसेंटेज बी 0.5 तक आ गया, या मनी फ्लो इंडेक्स दूसरी साइड पर चला गया। एनी ऑफ दिस हैपेंस तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सो इन दैट केस वी हैव टू कीप एन आई ऑन द एग्जिट कंडीशंस, चाहे वो परसेंटेज बी की तरफ से है, या RSI की तरफ से है, या मनी फ्लो इंडेक्स की तरफ से है। कहीं से भी है, हमें एग्जिट कर जाना है। वी विल ऑलवेज look for smaller profits, smaller losses, and quick exits as much as possible, but going via the rules. hunch के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करनी है, गट फीलिंग के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। मार्केट घूम जाएगा ऐसा हंच करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक क्लियर सिस्टम है जब हमें बता रहा है कि मार्केट कहां से घूम सकता है। सो यहाँ पर एक और हमारे पास एक लॉन्ग कट केस आया सिल्वर के लिए, जहां परसेंटेज बी वॉज क्रॉसिंग अबव 0, RSI वॉज क्रॉसिंग अबव 30 एंड मनी फ्लो इंडेक्स वॉज क्रॉसिंग अबव 20। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ मिलती हैं तो हमें एक पावरफुल सिग्नल मिल जाता है। सो इन दैट केस वी कैन ट्रेड, वी कैन प्लेस आवर बेट। सो जब हमने लॉन्ग प्लेस किया तो हमने साइमल्टेनियसली सबसे पहले क्या करते हैं, हम एज अ रूल हम सुपर ऑर्डर में जाकर स्कैल्पिंग में एज अ रूल फर्स्ट थिंग इज टू प्लेस योर स्टॉप लॉसेस। सो फर्स्ट थिंग वी डू इज एंटर द सुपर ऑर्डर्स एंड प्लेस द स्टॉप लॉसेस। सो हमने एंटर किया एंड देन वी वेटेड फॉर द एग्जिट टू हैपन। इन दिस केस वी गॉट द गुड एग्जिट। आप पेशेंस के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते रहिए, मार्केट विल रिवॉर्ड यू इवेंचुअली। द मोमेंट यू लूज योर डिसिप्लिन, द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंडीशंस, द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फैक्ट कि ये मुझे अपने रूल्स को डाइल्यूट करके ट्रेड करना है, मार्केट स्टॉप्स रिवॉर्डिंग यू बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर डिसिप्लिन। So with this, we wrap up our second strategy of mean reversion. हमारे साथ जुड़े रहिए for the third strategy on breakouts and keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.